हाँ भाई बोलो। अगर ये मॉलिक्यूल SbCl5 के साथ रिएक्ट करेगा तो SbCl5 एक Cl लेके जाएगा, बनाएगा SbCl6 माइनस। बोलो भाई। हाँ, और वो तुम्हारा मॉलिक्यूल में यहाँ पे कार्बोकेटायन रेडी हो जाएगा। सही है, जरा चेक करते हैं। चेक करो भाई, क्या यही है वो कार्बोकेटायन? बोलो, ये बनेगा। नेक्स्ट, ये पहला RS रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर गया, वो SbCl6 माइनस बन के समझ लेना। हाँ, सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बताओ। सेकेंड बोलो क्या होने वाला है जल्दी से, क्या हो सकता है? हाँ, ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ आ जाएगी और एक कार्बोकेटायन एक छोड़ के इधर आ जाएगा। हाँ, स्टार बनाते रहो, आ रहा है तो बनाओ। डबल बॉन्ड यहाँ पे, कार्बोकेटायन यहाँ पे। अब क्या फिर से हो सकता है? ये डबल बॉन्ड यहाँ खींच सकते हैं, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ खींचेंगे, पॉजिटिव चार्ज एक छोड़ के उधर ट्रैवल कर जाएगा। तो तुम्हारे पास ये जो नेक्स्ट बनेगा, ये जो मॉलिक्यूल है साइक्लोप्रोपेन में, ये इधर आ जाएगा और कार्बोकेटायन यहाँ पे आ जाएगा। चेक करो बस। अगर ये फिर से तुम करने का सोचोगे, इसको यहाँ लाने का सोचोगे, डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज एक छोड़ के यहाँ ट्रैवल करेगा, तो ये बन जाएगा ना, यही बनेगा ना। तो फिर थोड़ी उसको थोड़ी लूंगा मैं, उसको थोड़ी काउंट कर, रिपीटेड थोड़ी होना चाहिए यार। अगर ये रिपीट हो तो आगे सब रिपीट होएगा फिर, क्योंकि साइकिल में तो घूम रहा हूं मैं। खत्म। RS3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 3, 3 रेजोनेटिंग। तुम समझे ना क्या किया मैंने यहाँ पे? नॉर्मल बात है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, थोड़ा स्पीड में चलना पड़ेगा, ज़्यादा क्वेश्चन अगर मुझे कराना है तो स्पीड लगेगी मुझे। 125 नंबर का क्वेश्चन है, 125 करो। छः आ जाएगा ना, सेप्टोकॉन बनाना, 7 बनाएंगे। कितना बना? 2 3 4 5 6 और एक 7 चाहिए। सात साइड्स चाहिए हमको। बनाओ यार, क्या फ़र्क पड़ता है, बनाओ। ज्योमेट्री सीख। हाँ चाहिए हुआ। इसको ही आगे कर लेते हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 6 आएगा ना। नीचे वैसा वाला बना देता हूँ, सिंपल ऐसा कर देता हूँ। नीचे एक बेस बना लेते, ज़्यादा अच्छा रहेगा। शेप में थोड़ी आएगा, आएगा किधर है? नहीं है, नहीं। इससे होता है क्या? छोड़ो यार, डायरेक्ट इससे बनाएंगे, छोड़ो। बनाओ, बनाता हूँ, चलो बनाओ। ऐसा भी कर सकता हूँ, क्या वही आएगा? 1 2 3 4 इधर 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 कर लो यार, इधर कर लो। एक सिंपल ऐसा कर लो ना, ऐसा कर लेते हैं। हो गया ना साथ? अरे यार वीडियो में गड़बड़ हो जा रहा है तो हाँ, बेस बना देते हैं सिंपल। हाँ बस बस बनाओ। चलो चलो बनाओ 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 बनाओ। ये एक यहाँ पे Cl लगाओ और एक डबल बॉन्ड बना दो। यहाँ पे Cl लगा दो और एक छोड़ के डबल बॉन्ड, सॉरी एक छोड़ के यहाँ डबल बॉन्ड। Cl लगाना, Cl के बाद फिर एक छोड़ के वापस एक डबल बॉन्ड डालो, फिर एक छोड़ के फिर से एक डबल बॉन्ड डाल देना। ये वो मॉलिक्यूल, ये मॉलिक्यूल, इसके बारे में हमको करना है। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स निकालना है अपने को। काम वही करना है जो पहले बताया। SbCl5 या तो AlCl3 ले लो, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है। AlCl3 ले लेते हैं। AlCl3, हाँ भाई। तो जब AlCl3 के साथ रिएक्शन करेगा तो तुमको मालूम है वो Cl जाएगा AlCl4 माइनस बन के, बराबर है। और वहाँ पे तुम्हारा बच जाएगा कार्बोकेटायन। अरे यार, अब स्ट्रक्चर बनाना बहुत डिफिकल्ट है। अब डेंज वापस फिर से बनाना है अपने को। मैं तो कॉपी पेस्ट कर रहा भाई। तो इधर आ गया कार्बोकेटायन भाई, यहाँ पे आ गया एक कार्बोकेटायन, ऐसा ही कुछ रहेगा ना, यही है। चलो चलो बस 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 बनाओ भाई, ये बराबर। तो Cl गया, वहां आ गया एक कार्बोकेटायन। अब दिमाग लगाओ और चलो स्टार्ट करो भाई, फटाफट दिमाग लगाओ और फटाफट फटाफट मुझे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बताओ। मस्ती नहीं करो यार, वीडियो चलो, शांत बैठो, ध्यान दो।
तो ये मॉलिक्यूल क्लियर है, बताना स्टार्ट करो, बोलो कैसे बनेंगे। अब इसके ऊपर घुमाऊंगा, इसी के ऊपर लिख दूंगा मैं डायरेक्ट अभी, बोलो क्लियर। तो ये पॉजिटिव चार्ज है, बताओ जल्दी से क्या, ये कलर चेंज करता हूं, सामने ध्यान दो। ये यहां से एक बराबर डबल बॉन्ड है, सब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हम यहां पे खींचते हैं, और पॉजिटिव चार्ज एक छोड़ के, ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ना, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, जब पॉजिटिव चार्ज यहां पे आ जाएगा, फिर यहां से अपन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इधर खींच लेंगे तो तीसरी बार पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर यहां से अपन खींच देंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, एक छोड़ के इधर ट्रेवल कर जाएगा, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। और हाँ, ये फिर ये डबल बॉन्ड इधर रहा रहेगा, इमेजिन कर रहे हो क्या, ये इधर थोड़ी है, डबल बॉन्ड इधर रहा रहेगा वो टाइम पर। तो जस्ट एक छोड़ के बाजू में ही तो है, तो यहां से भी कलर चेंज करता हूं, रुको। हाँ, तो ये फोर्थ हुआ। तो फिर ये वाले बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में यहाँ इमेजिन कर रहे हो कैसा है, बना रहा नहीं है मेरा, इमेजिन करो। तो ये जो डबल बॉन्ड यहाँ बना रहेगा उसको खींच दिया मैंने पीछे, तो तुम्हारा पांचवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इधर आएगा शायद। और बराबर ये भी तो देखो, ये इधर नहीं है, ये तो इधर है पिंक वाले के हिसाब से। तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा के मैं यहाँ लेके आता हूँ, सही कर रहा हूँ ना, देखो हाँ बराबर। तो ये छोड़ के इधर आएगा, सिक्स्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब क्या करो, अच्छा ये भी तो है, ये भी तो इधर है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घुमा के यहाँ लेके आता हूँ और पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे आ जाएगा, सेवेंथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब नहीं, अब वो 1 पे आएगा बराबर, अब रिपीट हो जाएगा। देखो ना, अगर ये इधर एक पिंक, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड रहा रहेगा, उसको अगर तुम खींचोगे तो तुम्हारा मतलब वो ये डबल बॉन्ड किधर आएगा, फिर खींचने के बाद इधर आएगा, इधर आएगा ना, और पॉजिटिव चार्ज इधर जाएगा, तो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर तो बना। नहीं समझे, क्लियर रिपीटेशन दिखाई दे रहा है। ये पॉजिटिव चार्ज इसके बाद कहाँ जाएगा, इधर, उधर ऑलरेडी है। मतलब 8th वाला अगर मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर सोच रहा हूं, वो 1 से क्लियर, 1 वाला जो दिख रहा है इससे पूरा मैच करेगा, एग्जैक्ट मैच करेगा, समझे। बोलो आरएस, टोटल नंबर ऑफ आरएस बोलो 7, लिख दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है 7। ये सब कर लो भाई, यही फ्यूचर है, ध्यान देना अच्छे से। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रेडी है। यार कुछ सम इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन मैंने ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्शन कराया था, वो ElCl3 SbCl5 AgNO3 वाला, याद है ना। इससे बना बोला कि 2 और भी होता है, उधर जाके लिखेंगे हम लोग, वो जाके उसको लिखना पड़ेगा। NaOH के साथ एक रिएक्शन है, चलो इधर ही बता देता हूँ, नहीं तो इधर ही याद है किसको किधर किया था अपने, फ्यू इंपॉर्टेंट। हाँ ये वाला देखो, ये वाला, इसमें इधर आओ, इसमें पहला हो गया था, दूसरा और तीसरे के मैंने जगह छोड़ा था। हाँ तो चलो कोई भी अल्कोहल लेंगे और उसको NaOH से रिएक्ट कर देंगे ऐसा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो फिनॉल ले लो, फिनॉल OH बराबर, और इसको रिएक्ट करेंगे हम लोग NaOH, एक बेस के साथ रिएक्ट करते हैं। तो याद रखना फिनॉल ना थोड़े से एसिडिक होता है, फिनॉल आर स्लाइटली एसिडिक, वैसे थोड़े से एसिडिक होता है। तो एसिड होता है तो ये H+ आयन देगा, क्या देगा ये H+ आयन, और यहाँ पे OH है, गया क्या बन के, वाटर बन के गया। तो बताओ तुम्हारे पास जो बचेगा यहाँ पे वो क्या रहेगा। वैसे अगर तुमको अंदर का सर्कल नहीं लगाना है तो तुम उसके पे अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ ये बोलना स्टार्ट करो भाई, क्या होने वाला है। ये सिंगल डबल बॉन्ड अपने जगह पे ही है, यहाँ से क्या गया था, OH से क्या गया था H, तो अब बोलो क्या बचेगा उधर, O- ना, O-, और O- को काउंटर करने के लिए बोलो कौन आएगा, Na है ना तुम्हारे गेम में भी, Na सिर्फ H और OH गया था वाटर बन के, ऐसा कुछ होता है, याद रहेगा। करते हैं इस पर रिएक्शन, नोट कर लो इसको, नोट करो उधर नोट करो उसको जिधर था ये, तुमने जगह छोड़ा था देखो फ्यू इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शंस में, या फिर अलग उधर ही नोट करोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा। फटाफट करो, लिखो और नोट करो भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तुमको ये सीखने मिल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से सीखो। रेडी, जल्दी जल्दी थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। कंप्लीट। तो थर्ड वाले से स्टार्ट करते, थर्ड, सेकंड हमारा कंप्लीट। एक काम करते हैं, थर्ड आएगा तो बताऊंगा, फिलहाल सेकंड पे बहुत सारे क्वेश्चंस कर लेते हैं, फिर देखेंगे बाद में। चलो मैं हटा रहा हूँ इसको भाई, सबने कर दिया है, और चलते हैं डायरेक्ट, आ जाओ 38 स्लाइड में। हाँ ये हो गया ना हमारा। हाँ तो इधर एक जगह है, इधर हम लोग एक क्वेश्चन और कर सकते हैं, फटाफट क्वेश्चन लिखो 126। हाँ 126 नंबर का क्वेश्चन है, और फिनॉल ही है यार, फिनॉल को NaOH से ही रिएक्ट कर रहे हो, वही लॉजिक है, वही सेम वही क्वेश्चन है, तुमको ऑलरेडी मालूम है क्या होता है फिनॉल, और रिएक्ट करो इसको NaOH के साथ, बेस के साथ। चलो NaOH के साथ रिएक्शन होने से क्या होता है बताओ फटाफट, बोलो। हाँ जो बनेगा उसका RS निकालना है अपने को, अपना क्वेश्चन तो RS का है। तो ये H और ये OH जाएगा वाटर बना के,
मेरे पास एक बेंजीन की रिंग बचेगी और ये बेंजीन के रिंग में अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड और यहाँ पे O माइनस है, समझ रहे हो? हाँ, अब गेम चालू होता है यहाँ से। इसके ऊपर ही करेंगे, इतना दिमाग तो हमारा डेवलप हो ही गया है, इसके ऊपर ही करते हैं। आ जाओ, बोलना चालू करो। क्या करो इस बार? O माइनस मतलब ऑक्सीजन के पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ऑक्सीजन अपना इलेक्ट्रॉन देगा, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन यूज़ करके यहाँ डबल बॉन्ड बनाते हैं और आगे का डबल बॉन्ड टूट जाएगा। और कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे इससे? आगे ट्रैवल करा देता हूँ, बराबर है? क्या ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है माइनस साइन के साथ? और इधर जब आएगा तो ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। इमेजिन कर रहे हो क्या हो रहा है? आगे बोलो, अभी क्या होने वाला? बोलो। ये डबल बॉन्ड टूटा तो माइनस साइन यहाँ पे ना, अभी क्या होगा इसके बाद? ये माइनस साइन से आगे बॉन्ड बनाते हैं, ये तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे। बोलो कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? थर्ड। ये आएगा 3, थर्ड रेजोनेट। तुम समझ रहे हो ना क्या चल रहा है? इमेजिन करो, दिमाग लगाओ। फिर ये माइनस साइन से क्या करूं? माइनस साइन से इधर बीच में बॉन्ड बनाओ और ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, ये आएगा फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर वापस ऊपर भी तो जा सकते हो, ऊपर इधर डबल बॉन्ड, एक यहाँ डबल बॉन्ड है यार, देखो ना व्हाइट कलर से किया। तो ये माइनस साइन से माइनस साइन यूज करके यहाँ बॉन्ड बनाता हूँ और ये जो डबल बॉन्ड था तोड़ के रिटर्न माइनस साइन किसको दे देंगे? अरे तोड़ के रिटर्न माइनस साइन किसको देंगे? इमेजिन कर रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? ये फोर्थ वाला माइनस साइन से यहाँ डबल बॉन्ड बना रहा हूँ और जब ये डबल बॉन्ड बनेगा तो क्या इधर डबल बॉन्ड रहेगा क्या? उसको तोड़ना पड़ेगा मुझे, तोड़ के इलेक्ट्रॉन रिटर्न उसको मिलेगा जिसका था। तो ये सेवेंथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मेरा एक क्वेश्चन है, वो फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 1 माइनस वाला और सेवेंथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर 7 माइनस वाला सेम है या डिफरेंट है? बोलो। अरे कोप अप कर पा रहे हो? क्या चल रहा है? क्या गया सब? फिर से बताऊं, क्या समझ में आया है? ध्यान नहीं दे रहे, इसमें टाइम वेस्ट हो जाता है। देखो ये टाइम वेस्ट हो गया ना, अभी ये डबल डबल हो गया, इसमें एक क्वेश्चन हो जाएगा अभी हमारा। ध्यान दो यार, ध्यान देना है। डबल डबल बार करने का कोई मतलब नहीं, एक ही बार में समझ में आना चाहिए, नहीं तो एक बार में नहीं है मतलब तुम ध्यान नहीं दे रहे हो, ऐसा हो गया। ध्यान दो, इसलिए बोलता हूँ फोकस रहो, बात करते करते ध्यान दोगे तो फिर बाउंस ही हो जाएगा। फिर ये माइनस साइन था पहली बार, यहाँ पे ध्यान देना, ये माइनस साइन से फर्स्ट टाइम मैंने यहाँ पे क्या बनाया? डबल बॉन्ड। तो ये कार्बन तो फिर पेंटावेलेंट हो जाएगा, ऊपर डबल बॉन्ड है, इधर तीसरा बॉन्ड है, नीचे 2 बॉन्ड, 5 बॉन्ड हो गए। तो इसको अपना एक बॉन्ड तोड़ना पड़ेगा, ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे मैंने दे दिया। तो ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना, क्योंकि ये खुद पहला फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, ग्रीन वाला। अरे आयन है ना, तो बराबर है। हाँ, अब ये माइनस साइन से फिर मैं यहाँ पे आगे बॉन्ड बनाऊंगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे। ये बोलो क्या बनेगा? ये थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब ये माइनस साइन यहाँ पे आ गया, माइनस साइन से क्या करूँ? देखो तुम एक पैटर्न नोटिस करो, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जो पहली बार करता हूँ मैं एंड तक वही करता हूँ। क्या मैं माइनस साइन से बॉन्ड बना रहा हूँ और बॉन्ड तोड़ के माइनस साइन आगे दे रहा हूँ, मैं ये रिपीट कर रहा हूँ। माइनस साइन से बॉन्ड बनाऊंगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे कर दूंगा। माइनस साइन से बॉन्ड बनाऊंगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, 7वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस यही किया मैंने, यही हुआ भाई, बॉन्ड बना रहे। अच्छा, इधर था क्या बॉन्ड तोड़ने के लिए? जब मेरा फोर्थ वाला स्ट्रक्चर यहां पे आया था, फोर्थ रेजोनेटिंग, एक फोर्थ कैसे पहुंचा यार? हाँ 7 कर दिया मैंने, 7 कैसे आ गए? 5 था ना पिछली बार, क्या लिखा था मैंने यहाँ पे? तो कैसे गड़बड़ हो गया? हाँ अच्छा ठीक है। तो देखो इधर एक बार फिर से देखो, ये माइनस साइन था, इससे बॉन्ड बनाया, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे 2, ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइनस साइन से बॉन्ड बनाया, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइनस साइन से बॉन्ड बनाया, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, चौथा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। फिर माइनस साइन से इधर बॉन्ड बनाया, डबल बॉन्ड ना, यहाँ इधर डबल बॉन्ड बनाएंगे। ये एरो मैंने गलत डाला है, ये एलो, ये वाला पार्ट थोड़ा गलत हो गया। इसको ये माइनस साइन से इधर डबल बॉन्ड बनेगा, बराबर, और माइनस साइन से डबल बॉन्ड बनेगा और यहाँ का डबल बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन आगे, ये 5वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। 5 बन रहे हैं। और नीचे जा सकते हो तो बताओ? नीचे नहीं गए अपन। एक बात बताओ, जब इधर डबल बॉन्ड बनेगा इधर, तो ये बॉन्ड टूटेगा, इसके आगे जा सकते हो तो बताओ, या लास्ट है ये? सोचो बताओ, 5 के आगे जाओ या 5 लास्ट है? तुमको क्या लगता है? 5 लास्ट है? 5 राइट है मेरे पास, RS 5 ही दिया है। 5 टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 5। करो हाँ, दिमाग लगाओ, दिमाग चलाना पड़ेगा भाई। हाँ, तुमने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया, वो 1 वाला माइनस साइन और 5 वाला माइनस साइन एक ही जगह पे आ रहा है, तो ये सेम स्ट्रक्चर है कि अलग अलग स्ट्रक्चर है? हाँ, एक बार ग्रीन वाला बॉन्ड है, एक बार व्हाइट वाला बॉन्ड है, अलग अलग है, एक ग्रीन एक व्हाइट वाला है। 126 कंप्लीट। 127 अब बड़ा मॉलिक्यूल है, बहुत डेंजर मॉलिक्यूल है, बड़ा मॉलिक्यूल, बहुत दिमाग लगाना पड़ेगा। बीटा नैप्थॉल हो गया 126। जल्दी 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 करो, मेरे साथ लिखना है यार, इधर भी मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, स्पीड बढ़ाओ। 127 मेरे साथ ही लिखना है, मेरे साथ नहीं लिखोगे तो गड़बड़ हो जाएगा। 127 बहुत जबरदस्त मॉलिक्यूल है बीटा नैप्थॉल।
अरे ये तो जेई एडवांस का PYQ है, इसके पहले वाला जो तुमने किया ना, ये अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं बीटा नैप्थॉल, ये जेई एडवांस में है, मेरे पास यहाँ पे दिया है, जेई एडवांस का PYQ है, बीटा नैप्थॉल बनाओ, मीन्स नहीं है एडवांस का, ये पूरा ये जेई एडवांस का PYQ अगर तुमने कर लिया तो ये 2 बेंजीन रिंग मतलब साथ में आ जाए तो उसको नैप्थलीन बोलते हैं, अगर मैं अल्कोहल लगा दूं तो बन जाएगा नैप्थॉल। OH यहाँ डबल बॉन्ड है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, 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 हो गया बीटा नैप्थॉल। ये बीटा नैप्थॉल, नीचे चाहिए तो नाम लिख दो बीटा नैप्थॉल, बताएंगे धीरे धीरे आएगा, तब तक करो बीटा नैप्थॉल। और NaOH से रिएक्शन हो रहा है, NaOH, चलो लगाओ दिमाग, जेई एडवांस PYQ है ये, ट्राई मारो और बताना। सेम काम वही है, काम वही है जो मैं घूमता हूँ रिंग में, बस ये मैं बार बार नहीं बना रहा हूं, इस बार मैं एक ही रिंग में कर देता हूँ, रीजन अपना लेवल उतना बना है अभी कि हम वही रिंग में बता दे भाई, तो इस बार भी वैसे ही दिमाग लगाएंगे और एक ही रिंग में खत्म करेंगे, बार बार नहीं भाई, इतना टाइम नहीं लेंगे यार। तो यहां से NaOH ने यहाँ का H लिया, सॉरी ये OH और ये H समझ गए रहोगे, वाटर बन के गया। अब ये बोलो क्या क्या फॉर्म में रहेगा, O-, हाँ बनाओ भैया, और एक ही रिंग में खत्म करेंगे, एक ही बार समझने का ट्राई करना, सेकेंड टाइम नहीं बताऊंगा भाई, एक ही बार में। ये डबल बॉन्ड, एक छोड़ के 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 डबल बॉन्ड, यहाँ पे है O-। चलो कोई बताना स्टार्ट करेगा, थोड़ा स्लो चाहिए तो स्लो जाता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, थोड़ा स्लो तुम बोलो इस बार, नहीं इंडिविजुअली पूछता हूँ तो ज़्यादा दिमाग लगता है। स्टार्ट करते हैं, कहाँ से चालू करते हैं बोलेगा, ट्राई कर चल। ये O- है, बोलो माइनस साइन से क्या करूँ, पहले मैं अभी किया था, देख इधर वही किया था, देख माइनस साइन से मैंने क्या किया तेरे सामने, हाँ माइनस साइन से एक बॉन्ड बनाऊंगा, इधर देख माइनस साइन से यहाँ बॉन्ड बना दूँ, आगे बोल क्या होने वाला है फिर, हाँ ये बॉन्ड टूटेगा फिर, और इससे इलेक्ट्रॉन कहाँ, इधर पीछे ट्रैवल कराऊँ क्या आगे ट्रैवल कराऊँ, मतलब ये यहाँ ट्रैवल कराऊँ क्या, चेक कर इधर ट्रैवल होएगा, तो क्या ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये तुम्हारा पहला, यार समझ रहे हो, क्लियर है, आगे बोलो अभी, अब बोलो 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 यार जल्दी, क्यों टाइम लगा रहे हो, वो 2- पे ध्यान दो, 2- क्या करेगा, 2- से आगे बॉन्ड बनाओ और ये डबल बॉन्ड तोड़ दो, इलेक्ट्रॉन इधर, क्या तीसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, समझ रहे हो, आगे बोलो, वही 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 पैटर्न ही वही है, माइनस साइन से बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, आगे बोलो फिर से, माइनस साइन से बॉन्ड बनेगा, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन, यहां बहुत बड़ा डिफिकल्टी, अगर फंस गया हूं मैं यहाँ पे, कॉमन पॉइंट पे आ गया हूं मैं अभी, अब 2 रास्ते हैं मेरे पास, जाऊंगा दोनों रास्ते पे, 2 रास्ते ना मेरे पास, एक रास्ता अभी के लिए मैं हाईलाइट करके रखता हूं, भूलना नहीं, यहां जाना बाकी है हमको यार, ये वाले डायरेक्शन में, ये डायरेक्शन में जाऊंगा भाई, बाद में जाऊंगा, पहले इधर घूम के आता हूं, यहाँ से चलेगा, वो ऑरेंज वाला रास्ता भी छोड़ रहा हूं मैं, हाईलाइट करके रखा है, जाना उधर बाकी अभी मेरा, हाँ चलो फिलहाल आगे चलते हैं, ये बाकी भाई रास्ता याद रखना, चलो आगे चलो, इधर चलो, बोलो माइनस साइन से बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन इसको देंगे, तो बोलो ये क्या इधर आएगा, 6th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है, आगे बोलो फिर से वही, अब बॉन्ड है किधर ऐसे, अच्छा इधर डबल बॉन्ड है, इधर डबल बॉन्ड है, ये माइनस साइन से इधर बीच में बॉन्ड बना रहा हूं, ये बॉन्ड तोड़ के रिटर्न उसको माइनस साइन, जिसका माइनस साइन था, तो क्या 7th ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, बोलो भाई जा रहा है दिमाग में क्या, जाना चाहिए, जो स्टार्टिंग से बैठ रहे, जो ध्यान दे रहे, जाना चाहिए भाई। देखो याद तो दूसरा ऑप्शन, इतना बनाते बैठो मैं इतना सब कुछ, याद तो दिमाग लगाओ, एंट्रेंस में तुमको ही मालूम है इतना नहीं बना पाओगे तुम, बराबर कितना, अरे यार इतना बनाते बैठो क्या, उसमें ही करना है पूरा गेम, 7 लास्ट है क्या, और बाकी है अभी, बाकी है अभी दूसरा रास्ता बाकी है, चलो कोई अभी ऐसे ओरली बता सकता है कितना RS, 7 तक तो पहुंच गया हूं, 7 के ऊपर ही आंसर है, बोलो हाँ, नहीं तुक्का नहीं मानना, लॉजिक से बताओ, चलो चलो कर लेते कोई बात नहीं, इधर चल रहे, ऊपर चल रहे भाई, कोई बताएगा बॉन्ड कहां दिखाई दे रहा है तुमको, दिख तो रहा है बॉन्ड किधर है, क्या ग्रीन वाला बॉन्ड है या व्हाइट वाला बॉन्ड है, कहां है व्हाइट वाला बॉन्ड, इधर है क्या, इधर इमेजिन कर रहे हो, बॉन्ड उधर है अभी, देखो ना इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बनाया था मैंने, व्हाइट वाला, कलर चेंज कर रहा हूं, माइनस साइन है, माइनस साइन से क्या इधर बीच में बॉन्ड बनाओ, बीच में बॉन्ड बनेगा ना यार, माइनस साइन से बीच में बॉन्ड बनेगा, और यहां पे जो व्हाइट वाला बॉन्ड था वो तोड़ के इलेक्ट्रॉन कहां दूं, जहां 2- है, सोच लो, ठीक है, ये बॉन्ड यहां पे, इसको तोड़ के यहां पे देता हूं, यहां बनेगा कितवा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, 8वां ना, 8th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इमेजिन कर रहे हो क्या हुआ है, बताओ डबल बॉन्ड किधर है, ऑरेंज के हिसाब से डबल बॉन्ड किधर है, इधर बनाया क्या मैंने, हाँ, और ये बॉन्ड मैंने यहां से तोड़ा है, आगे बोलो और बताओ,
अब माइनस साइन यहाँ पे, माइनस साइन यहाँ पे, कौन माइनस साइन, अब वो 8वें माइनस साइन से किधर बॉन्ड बनाओ? क्या इधर ग्रीन के जगह बॉन्ड है, ग्रीन के जगह डबल बॉन्ड है? नहीं है, उस टूट के आगे था देखो बॉन्ड। 8वें से ये माइनस वाले इलेक्ट्रॉन, ये 8वां माइनस से इधर बॉन्ड बनेगा यहाँ पे, ये जगह पे, और कोई तो एक डबल बॉन्ड टूट के माइनस साइन आगे जाएगा। हाँ, इधर डबल बॉन्ड था, याद करो, है क्या यहाँ पे? तो यहाँ पे बॉन्ड टूटा और माइनस साइन यहाँ पे आएगा, 9वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस शायद खत्म हो गया रास्ता। अब कहाँ जाओगे? खत्म हो गए रास्ते। 9 आर एस है। कितने भाई? कहाँ गया? 9 है टोटल, आर एस 9 है, करेक्ट आंसर है। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 9। यही है वो 9 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। वो तुमको इमेजिन करना पड़ेगा, वो बॉन्ड वहां पे था क्या था, इसके लिए मैं कलर से कर रहा हूं। थोड़ा दिमाग लगाओ और स्ट्रक्चर बड़ा बनाओ। एक और दे रहा हूं सेम ऐसे ही, इस बार तुम दिमाग लगाना, कर लोगे ना? एक क्वेश्चन तुम्हारे लिए, अल्फा नैप्थॉल लो, 128 नंबर का क्वेश्चन लो, अल्फा नैप्थॉल। ट्राई करना, टफ नहीं है, यही करना है और क्या, बस रास्ता याद रखना कहां कहां जाना है तुमको। OH रिएक्ट कर रहे हैं NaOH के साथ। चलो भाई, ऐसा कुछ करो, करो बातें नहीं करो भाई, करो, ट्राई मारो। थोड़ा मैं भी हेल्प करूंगा, थोड़ा तुम भी बताना, करोगे ना? मेरे साथ ही करो, कोई प्रॉब्लम नहीं तो बहुत पीछे रह जाएंगे। तो OH और H गया, वाटर बन के O Na+ में, O- में मेरे पास अवेलेबल है। रिंग थोड़ी बड़ी बनाता हूँ क्योंकि मुझे मालूम है एक ही रिंग में मैं पूरा गेम खेलने वाला हूँ इस बार। इसके अंदर ही करेंगे हम लोग, ज़्यादा थोड़ा रिंग बड़ा बनाना, जिससे कैसा अपन उधर माइनस प्लस घूमने के टाइम पे कुछ प्रॉब्लम नहीं हो। ये एज इट इज़, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के पेरीफेरी में पहले डबल बॉन्ड आता है, ऐसा कुछ। और यहाँ है O-, ठीक है। रिंग बड़ी बनाई है जिससे मुझे क्लियर गेम समझ में आए होने क्या वाला है। चलो, वाइट वाला एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो रेडी दिख रहा है। ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है ना यार, ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सेकंड बोलो, क्या करूं? वही जो किया है तुमने पहले, माइनस साइन से नीचे बॉन्ड बनाऊं, माइनस साइन से यहां बॉन्ड बनेगा तो कोई तो एक बॉन्ड टूटेगा, कार्बन पेंटावेलेंट नहीं हो सकता। ये वाला साइड वाला बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां भेज देता हूं। बोलो सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, सही है। एक रिंग में घूम जाते हैं यार फटाक से, इसमें टाइम लगाते हैं। एक रिंग में एक बार घूमने में क्या प्रॉब्लम है, एक बार घूम के आते हैं फटाक से। माइनस साइन से इलेक्ट्रॉन बनाया, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। चेक करो आगे, बोलो बोलो ना अभी क्या करूं? वही इधर बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन यहां पे ना, फोर्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक बार चक्कर मारने में कोई प्रॉब्लम नहीं है यार। माइनस साइन से बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, फिफ्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। माइनस साइन से बॉन्ड बनाओ, बॉन्ड तोड़ के, अरे फंस गए, कॉमन पॉइंट पे आ गया है माइनस साइन। कॉमन पॉइंट, रास्ते दो है अभी तुम्हारे पास, एक रास्ता संभाल के रखता हूं बात के लिए। अरे यार याद रखना, नीचे आना बाकी है, बाद में आऊंगा ये कलर में, याद रखना। अभी ऊपर जाता हूं, फिलहाल ऊपर जाके आता हूं, रिंग कंप्लीट करके आता हूं। चलो बोलो, ये सिक्स्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, बोलो यार जल्दी। क्या अभी क्या करूं? ये बाजू बना दो बॉन्ड, इधर आएगा कोई डबल बॉन्ड, तोड़ के इलेक्ट्रॉन रिटर्न उसके पास जिसका था, कितना? सेवेंथ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। अब बोलो, अब क्या करो? बाकी है ऑरेंज वाला। अब कलर चेंज कर रहा हूं, ऑरेंज कलर से। तुम भी यार मल्टीपल कलर के पेन यूज करो जिससे तुमको समझेगा, नहीं तो ब्लू में इधर भी है उधर भी है, क्या है कुछ भी नहीं समझ में आएगा। अलग अलग कलर यूज किया करो, इसलिए बोला है। हाँ बोलो, अब क्या करूं? बोलो, इधर आकाश, ऑरेंज की तरफ बॉन्ड बना दूं। ये 6- से अच्छा एक मिनट ध्यान देना, जब मैं 6 मैं ऑरेंज कलर से जा रहा हूं तो बॉन्ड किधर किधर है बता दो। बॉन्ड किधर किधर है? ग्रीन वाला है या व्हाइट वाला बॉन्ड है? व्हाइट, और मतलब इधर बॉन्ड है और मतलब इधर बॉन्ड है, बस इतना ही है शायद ना, इतना ही है। इधर बॉन्ड है क्या? आगे गया नहीं, ये वाले रास्ते में अभी। हाँ तो चलो सिक्स्थ, ये इससे मैं यहाँ बॉन्ड बनाने जा रहा हूँ। और फिर कौन सा टूटेगा? हाँ ये वाला, ये टूटेगा। इधर बॉन्ड है क्या टूटने के लिए? है, ये देखो ना एरो से व्हाइट वाला बॉन्ड रहेगा यहाँ पे, ये बॉन्ड टूटेगा और इलेक्ट्रॉन इसको मिल जाएगा। थर्ड पे बोलो कौन आएगा? एट्थ ना, एट्थ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्या ये पहले वाले से अलग रहेगा? क्या वो 3- से अलग रहेगा या सेम रहेगा? अलग। 3- में यहाँ कहाँ डबल बॉन्ड था, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया। अरे इधर डबल बॉन्ड है, पहले तो डबल बॉन्ड था ही नहीं। आगे बताओ, 8 के आगे बताओ। चलो
किधर किधर, इधर ना, हाँ ये इससे ग्रीन वाले पे यहाँ पे बॉन्ड बनाए, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड नहीं है, मैं व्हाइट के हिसाब से जा रहा हूँ, मेरे हिसाब से व्हाइट अभी राइट है बराबर। तो यहाँ बॉन्ड बनाऊंगा और कोई यहाँ बॉन्ड है क्या, हाँ ये बॉन्ड है, और ये बॉन्ड टूट के इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा रिटर्न दूसरे नंबर पे, 9th रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। एक और जा सकते हैं भाई, और एक जा सकते हैं, ऊपर भी तो जा सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। इससे बनाओ बॉन्ड, क्या उधर बॉन्ड है ग्रीन वाला, ग्रीन वाला नहीं है, ग्रीन की कहानी खत्म हो गई, व्हाइट है, इधर व्हाइट थोड़ी, यहां से मैंने आगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया था, ये 9 के हिसाब से यहाँ बॉन्ड बनेगा, लेकिन इधर डबल बॉन्ड है, इधर है डबल बॉन्ड, तो ये बॉन्ड टूटेगा और रिटर्न उसको साइन मिल जाएगा जिसका था 10वां रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कहानी खत्म है शायद अभी, अब कोई रास्ता बचा नहीं तुम्हारे पास, कहां जाओगे अभी, सही ना यार, सही है, लिख दो RS। टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। बहुत टफ लेवल कर रहे हैं हम लोग, बहुत अच्छा खासा लेवल पे करना है, टफ सिखाऊंगा तब कुछ तो आएगा तुमको, ऐसा इजी सिखाऊंगा तो इजी भी नहीं आएगा, इसलिए सीखो भाई, सीखने पे ध्यान दो। चलो ये हो गया, अल्फा नैप्थॉल 10 स्ट्रक्चर, बीटा नैप्थॉल 9 स्ट्रक्चर। एक दो होमवर्क ले लो जो घर से ट्राई मार के आना, बराबर है, घर से ट्राई मारना, एक दो होमवर्क ले लो। एंथ्रासीन करके होता है, मतलब एक रिंग रहा तो बेंजीन रिंग, अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड, 2 बेंजीन रिंग ज्वाइंट हुए तो नैप्थलीन बोलते हैं, 3 बेंजीन रिंग ज्वाइंट हो जाए उसको एंथ्रासीन बोलते हैं। तो एंथ्रासीन वाला यहाँ पे एक लॉजिक है, ये होमवर्क है, लेकिन ये इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो घर से ट्राई करके आना, घर से करके लाओ। चलो बनाओ, एंथ्रासीन बनाओ, एंथ्रासीन पहले बनाओ, और यहां एक जगह OH लगा दो, इधर लगा दो OH, ये OH सही है, OH चलेगा, बोलो यार। हाँ अब क्या करता हूं, देखो अंदर बॉन्ड कैसे बनाते हैं, देखो अंदर बेंजीन रिंग के अंदर बॉन्ड बनाने वो एक ट्रिक है उसका, इधर देखो, इधर बॉन्ड चलेगा, डबल बॉन्ड, एक छोड़ के 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 डबल बॉन्ड, खत्म स्ट्रक्चर हो गया। अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड होता है, बराबर है, क्लियर है, ट्राई करना, अभी यहाँ पे नहीं करेंगे, बहुत टाइम लग जाएगा, ये तुम घर से करके आना, 3 रिंग वाले। 130 एक और बस OH का जगह चेंज कर देंगे, OH का जगह चेंज करेंगे, 3 रिंग फिर से बनाओ, 3 रिंग फिर से बनाओ, घर से करके आना, होमवर्क है ये, प्रैक्टिस करना इसको अच्छे से। इधर ना ये जगह नहीं इसलिए ऐसा बना दे रहा हूँ, OH है यहाँ पे, और यहाँ पे डबल बॉन्ड यहाँ पे डाल रहा हूँ, वही एक छोड़ के डबल बॉन्ड, 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 परफेक्ट खत्म। कभी भी गलती से बीच में डबल बॉन्ड बनाकर ट्राई नहीं करना, पहले रिंग में समझ लो पेरीफेरी में डबल बॉन्ड होता है, पेरीफेरी आजू बाजू, उसके बाद अगर बीच में आया तो आया, सही है, ये भी ट्राई करके आना। ये 2 स्ट्रक्चर मैंने तुमको दिए, तुम घर से ट्राई करके लाना, कर लोगे ना, होमवर्क है भाई, होमवर्क, हाँ लिख दे रहा हूँ बस, होमवर्क 129 130 तुम्हारा होमवर्क है, 131 एक और होमवर्क देता हूँ, ये भी करके आना। 3 क्वेश्चन तुम्हारे होमवर्क है, बाकी आगे बढ़ रहे हैं अभी हम लोग, बड़े बड़े मॉलिक्यूल पे चलते हैं, तो नॉर्मल सिखा रहा हूँ, स्पीड बढ़ाओ, सीखो भाई, सीखने पे ध्यान दो, और क्वेश्चन सॉल्विंग करो घर पे। 131 चलो, हाँ बाकी है, ठीक है, जल्दी कर लो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो, और जिसका हो जाए वो 3 रिंग फिर से बना के रखो। एक और 3 रिंग का एक और एग्जांपल है, अंदर डबल बॉन्ड नहीं डालना, अंदर अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड नहीं डालना, सिर्फ 3 रिंग बना के रखो, जिसका ये हो जाए, 3 रिंग बना के रखो, फिर देता हूँ उस पर क्वेश्चन। हाँ चलो फिर आगे चलते हैं, हाँ कर लो जैसा बताया था, 3 रिंग रेडी करो, ये भी होमवर्क है, इसके बाद मैं आगे चालू कर रहा हूँ, ये सब सीख लो भाई। 131 पे यहाँ पे थोड़ा जगह लगेगा, बातें नहीं करो, सामने ध्यान देते रहो भाई। ये है OH, इधर है OH, पहले भी इधर ही था क्या, हाँ अलग है, OH है, और वही यहाँ पे बॉन्ड है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, 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 बस बस यही है। इसका भी RS चेक करके लाना, अपने घर से करके आना। बोलो रेडी, स्टार्ट करते हैं। हाँ चलो, तीसरा स्ट्रक्चर एक देखना है अपने को। ट्राई करना, होमवर्क आना चाहिए। एक वो ऑर्गेनिक में, चलो बेसिक ऑर्गेनिक रिएक्शन में एक रिएक्शन और करा के देता हूं, एक और है बस, एक रिएक्शन और है। किधर गया वो, हाँ
वो पेज में आओ, एक तीसरा जो मैंने छोड़ा था वो भी कर लो। चलो तीसरा NaH के साथ रिएक्शन है, कोई भी रिंग का एक Na, इसको ही ले लेते हैं। चलो यहाँ पे 2 H रहता है, ये इधर एक H रहेगा, इधर एक H रहेगा, ऐसा कुछ। और इसका रिएक्शन NaH के साथ, सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन होता है। तो होता है क्या, सोडियम हाइड्राइड का H और इसका H जाएगा क्या बन के, बोलो H2। अरे H और H H2 बन के जाएगा ना यार, याद करो। H कभी समझ लो, H यहाँ पे जो है H ये गया, और यहाँ पे एक माइनस साइन जनरेट होता है, फिर मतलब वो घूमता है बराबर। इसके हिसाब से कर लो, एक बनाओ जरा इतना स्ट्रक्चर, वो देता हूँ एक एरोमेटिक का रिएक्शन। प्रोडक्ट का ट्राई करो, प्रोडक्ट बनाने का ट्राई करो, प्रोडक्ट बनाना जल्दी जल्दी से ट्राई करो, टाइम वेस्ट नहीं करना भाई अपना, जल्दी जल्दी करो। प्रोडक्ट ट्राई करो भाई इसका जल्दी से। H2 गैस निकल के जाएगी, माइनस साइन बचेगा वहां पे, H2 गैस जाएगी यहां से, इसको हाइड्रोजन गैस बना के उड़ा दो। और Na प्लस रहेगा तो काउंटर वाला चीज तो माइनस ही रहेगा, ये तो बात है ऑब्वियस। बनाओ भाई बनाओ जल्दी से, ये माइनस साइन है बस, ऐसा कुछ। इस पे क्वेश्चन भी है, यही क्वेश्चन ही है एक्चुअल में, ये क्वेश्चन भी है। इसको रेडी करो, काउंटर करने के लिए Na प्लस रहेगा, उतना तो समझ जाया करो, Na प्लस। ठीक है चलो, यही क्वेश्चन है हमारा, इस पे ही तुमको एक रेजोनेंस करना है। ये करो, फिर हम लोग डायरेक्ट आगे बढ़ते हैं, फिर नए टाइप के क्वेश्चन चालू हो जाएंगे। चलो ये हो गया सबका रेडी, लिख के रेडी। चलो मैं आगे, खत्म करो भाई जल्दी से इसको। NaH के साथ रिएक्शन करो, H और H मिलके H2 बन के जाएगा। Na अगर है मेटल, मेटल मेटल प्लस होता है, तो अगर वो प्लस है तो तुम्हारे पास जो ये एनायन है यहाँ पे। रेडी, चलाओ भाई। अरे यार ऐसा करेंगे तो जमाना हो जाएगा। हाँ, एक 132 लो जो तुमको अभी करना है, करके दिखाओगे भाई, आना चाहिए। मैं इसमें वेट करूंगा तुम्हारा, तुम करो, टाइमर लगेगा। वही मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल है, सेम मॉलिक्यूल। गेम तुमको मालूम है, 2 हाइड्रोजन यहाँ पे, हर ये मतलब sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, तो 2 हाइड्रोजन है। सोडियम हाइड्राइड के साथ रिएक्शन है, क्या होने वाला है सबको मालूम है ना। चलो रेजोनेंस कराओ, बोलो क्या बनेगा, क्या पहला प्रोडक्ट क्या बनेगा। सेम रिंग रहेगी, सेम रिंग तो सेम ही रहेगी, ये रिंग सेम रहेगी, बस यहाँ माइनस साइन आएगा, बाकी तुम समझ लो काउंटर करने के लिए Na प्लस है। स्टार्ट करो गेम, स्टार्ट करो भाई रेजोनेंस। बोलो क्या होने वाला है, जल्दी यार, टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्दी जल्दी बोलो। ये माइनस साइन से बॉन्ड बना दूं, और बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आ गया ना। अच्छा ये फर्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर था, ये सेकेंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। नेक्स्ट बोलो, माइनस साइन से आगे बॉन्ड, बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन इधर आगे, बोलो कितना, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आगे बोलो, इधर बनाओ, माइनस साइन से बॉन्ड बना दो, और कौन सा बॉन्ड तोड़ेंगे। अच्छा ये व्हाइट वाला तोड़ना पड़ेगा, व्हाइट वाला तोड़ेंगे तो फिर इलेक्ट्रॉन तो आगे जाएगा ना यहाँ पे, तो ये फोर्थ रेजोनेट। अरे ज्यादा जा रहा है तो, आगे बोलो अभी, अब बोलो। इधर बॉन्ड है क्या ये जगह पे, नहीं, तो ये माइनस साइन से यहाँ बॉन्ड बनाएंगे, और ये 2 वाला जो बॉन्ड है, 2 माइनस वाला, इधर एक बॉन्ड है देखो, ये टूटेगा, और ये टूट के इलेक्ट्रॉन क्या इधर आएगा, पांचवा रेजोनेट। अरे ज्यादा जा रहा है भाई, जल्दी जल्दी करो, खत्म करो। चलो आगे बोलो, इमेजिन कर रहे हो क्या। हाँ बोलो, 5 माइनस वाला, इससे क्या बीच में बॉन्ड बनेगा, और बीच आगे कोई बॉन्ड है क्या, ये वाला बॉन्ड है ना यहाँ पे। हाँ इधर एक बॉन्ड है भाई, तो ये वाला बॉन्ड टूटेगा, और ये टूट के क्या इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा। ये पांचवा, ये 6th रेजोनेटिंग, चेक करो जरा सही बनेगा क्या 1 माइनस और 6 माइनस सेम है या अलग है, कंफर्म। 1 माइनस में इधर ग्रीन वाले बॉन्ड्स है ना, और 6 माइनस में जरा बॉन्ड बताओ किधर किधर बॉन्ड है। ये इधर से चक्कर मार के आ रहे, अरे 4 माइनस इधर ही बॉन्ड है ना, देखो ना 4 माइनस से इधर बॉन्ड बनाया था अपन ने, और 5 माइनस से बॉन्ड बनाया, नहीं सेम है, सेम है, दिमाग लगाओ। अरे समझ पा रहे हो क्या भाई, दिख रहा है मेरे को, दोनों स्ट्रक्चर क्लियर दिखाई दे रहे हैं सामने। देखो ग्रीन वाला स्ट्रक्चर तुम्हारा पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, जिसमें डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड का पोजीशन दिख रहा है। जब 6 के हिसाब से तुम आओगे तो फिर तुम्हारे पास डबल बॉन्ड किधर है,
6 के हिसाब से डबल बॉन्ड किधर आ रहा है चेक करो, इधर आ रहा है, 5 का इधर आ रहा है जो ग्रीन भी है, 4 का इधर जो ये भी है, ये तो फिर पीछे वाला तो पीछे वाला भी तो नहीं रिपीट हो गया, 5 तो नहीं रिपीट हुआ ना, चेहरा चेक करो 5 वाला, 6 तो रिपीटेड है, इतना क्लियर है, 6 तक नहीं जाएगा, 6 तो रिपीट क्लियर दिखा रहा है। मैं बोल रहा हूँ 5 भी चेक कर लो ना एक बार, 5 में तो गड़बड़ नहीं हो रही है। ये माइनस साइन से यहाँ बॉन्ड बनेगा, और जब बॉन्ड बनेगा तो फिर ये 2 का टूट के इधर मैंने बनाया था 5 माइनस, हाँ लेकिन यहाँ पे तो चार्ज ही नहीं था ना पिछली बार, इधर कहाँ चार्ज था पिछली बार यार, ग्रीन वाला व्हाइट वाला चार्ज देखो ना, नहीं था, इधर कहाँ था 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS5 है, RS5 है भाई, परफेक्ट है, इधर तो था ही नहीं ना इलेक्ट्रॉन। अगर उस देखो मुझे कैसे मालूम पड़ रहा है कि रिपीट होते हैं स्ट्रक्चर्स, आशीष अच्छे से बैठ ध्यान दे, मुझे कैसे मालूम पड़ता है कि स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, बोलो जल्दी बताओ कैसे मालूम पड़ता है कि स्ट्रक्चर रिपीट हो रहा है, लॉजिक है उधर, माइनस जहां पहले एक चार्ज था वहां रिपीट हो जाता है चार्ज, देखो -1 जहां -1 था उधर एक -6 भी आया था अभी, तुमने कहा दोनों सेम ही जगह पे चार्ज है तो एक बार क्रॉस चेक करना चाहिए कि रिपीट तो नहीं हो रहा है, तो देखा तो रिपीट हो रहा था तो हटा दिया 6 माइनस, बोलो 5 कितने RS हैं 5। अब बड़े बड़े स्ट्रक्चर्स आएंगे, अब बड़े स्ट्रक्चर्स आएंगे और थोड़े से डिफिकल्ट स्ट्रक्चर्स आएंगे, डिफिकल्ट मतलब अब यहाँ पे दिमाग लगाना पड़ेगा, दिमाग लगाओगे आंसर आ जाएगा। एक कॉमन सेंस का क्वेश्चन तुमसे पूछता हूँ, 133, ये कोई क्वेश्चन नहीं है बट फिर भी मैं तुमसे पूछ ले रहा हूँ, इसके कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बनाने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए इसमें, बनाऊंगा नहीं इसमें, इसे कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, हाँ कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, ये है कौन बेंजीन रिंग, इसी कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बना लो या तो बना लो, तुम्हारी मर्जी जो करना है करो, बोलो कितने रहेंगे इसके RS, बेंजीन रिंग के RS एक भी नहीं, अरे RS रेजोनेंस कर रहा है तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर रहें, अगर रेजोनेंस कर रहा है तो यार मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स है, स्ट्रक्चर ज्यादा है, ये रेजोनेंस करेगा ना, पाई बॉन्ड है, 6 पैरेलल p ऑर्बिटल है, रेजोनेंस तो होने वाला है, स्ट्रक्चर एक से ज्यादा ही है, बताओ कितने स्ट्रक्चर्स, हाँ बोलो जल्दी जल्दी, कुछ तो आंसर दो, जो भी रहेगा रॉन्ग तो रॉन्ग, 6 लग रहा है क्या, अच्छा दूसरा स्ट्रक्चर, तीसरा, दूसरा बताओ दूसरे में क्या रहेगा, ये पहला दिख रहा है, दूसरे में क्या रहेगा, बोलो दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, क्या दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये रहेगा, जरा चेक करना, तीसरा बताओ, यही आ जाएगा, 2 RS है, बेंजीन के पास 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन 6 नहीं, वो तब तुमने क्या सोचा वो कुछ अटैच रहता है तो मैं वहां से तोड़ के लाता हूं, इधर कुछ अटैच ही नहीं है, 2 ही RS है। देखो अगर तुम नोटिस करो अभी के पहले जितने पहले के क्वेश्चन थे ना, सब जगह बॉन्ड दिख रहे थे, बॉन्ड्स, ध्यान दो यार, बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखा रहा हूं, फालतूगिरी मत करो, ध्यान दो इधर, ये दिख रहा है ये वाला चीज, ये अभी तक तुमको ऐसे बॉन्ड्स दिख रहे थे, बराबर है, अब आगे के क्वेश्चन में बॉन्ड्स नहीं दिखाई देंगे, तुमको दिमाग लगाना पड़ेगा, बराबर है, मैं आगे ऐसा दूंगा, मतलब इसको हम इसको एक अलग फॉर्म में ऐसा लिखते हैं इसको, ये दोनों कैनोनिकल फॉर्म है यार, इसको कैनोनिकल फॉर्म बोलते हैं, ऑल्सो कॉल्ड एज रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, एक होता है रेजोनेंस हाइब्रिड। अब ऐसे क्वेश्चन आएंगे, अब तुमको मालूम ही नहीं पड़ेगा बॉन्ड किधर है, तो तोड़ोगे कैसे, बनाओगे कैसे, समझे, अभी तक तो दिख रहा था तो तुमने तोड़ा बनाया वो कर रहे होते, अब मालूम ही नहीं पड़ेगा बॉन्ड कहाँ है, डबल बॉन्ड, तो इसलिए थोड़ा दिमाग चलाना पड़ेगा, इसके पास कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझ रहे हो, 2 रेजोनेटिंग, अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसके हिसाब से हम लोग सॉल्व करेंगे, सही है, बोलो, हाँ तो बेंजीन के पास कितने RS, ये क्या है फिर, क्या ये तीसरा है क्या ये, अरे ये रेजोनेंस हाइब्रिड है, बना लो, ये है रेजोनेंस हाइब्रिड, सब लोग ध्यान दो अच्छे से, और ये जो तुमने 2 बनाया, ये क्या था भाई, ये क्या था, ये हाँ ये कैनोनिकल बोलते हैं या तो रेजोनेटिंग ना, ये है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, आयुष सामने ध्यान दे भाई, रेजोनेट ऑल्सो कॉल्ड एज कैनोनिकल फॉर्म, कर पाओगे आप, बहुत डेंजरस। अब देखो अभी तक मैक्स टू मैक्स कहां तक गया है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, 10 क्रॉस हुआ है, बराबर 12, मैंने तुमको जो होमवर्क दिया ना उसमें 20 तक जा रहा है, जो एंथ्रास जो 3 रिंग दिया उसमें 20 तक जाएगा, अब जो आएगा ना क्वेश्चन वो 20 क्रॉस है, अब 20 से ज्यादा रहेंगे, तो अब दिमाग अब तुम ये नहीं कि इधर तोड़ा ऐसा, अब उसमें 20 गिनोगे क्या, 10 में तो वाट लग जा रही है वहां पे, 10 में नहीं कर पा रहे हो, बराबर है, तो अब दिमाग लगा के सॉल्व करेंगे, चलो तो ये 133 क्वेश्चन रेडी, RS लिख दिया सबने, 2 RS लिख दो, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आर 2, बेंजीन हैज 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, बराबर है, ये जो केक्युलेट स्ट्रक्चर बोलते हैं वाला स्ट्रक्चर, ठीक है, मैं चल रहा हूं नया 134, चालू करो 134,
अब यहां पे प्रोबेबिलिटी लगाना पड़ेगा, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन, मतलब अरेंजमेंट, बराबर है। चलो आ जाओ 134, नजर सामने, बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूं, सीख गए तो फिर तुम बड़े से बड़ा क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। बनाओ मॉलिक्यूल। ये फर्स्ट फिनाइल की रिंग है, ये सेकंड फिनाइल रिंग है। टाइम पास नहीं करना भाई, बैठ के, अगर क्लास में बैठे हो तो सीखने के लिए बैठे हो और कुछ एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ पढ़ाई। 3 फिनाइल की रिंग है और एक Cl अटैच है और इसको मैंने रिएक्ट कर दिया AlCl3 के साथ। मैंने इसको AlCl3 के साथ रिएक्ट कर दिया। चलो 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 करो भाई, करो जल्दी। AlCl3 के साथ रिएक्ट कर दिया, लगाओ। लॉजिक वही है लेकिन रिंग बढ़ गई है, ज्यादा रिंग से ज्यादा स्ट्रक्चर्स, ज्यादा स्ट्रक्चर्स आएंगे यहां पे। चलो स्टार्ट करें, लगाओ दिमाग, क्या होने वाला है। AlCl3 क्या करेगा, Cl ले जाएगा, AlCl4 माइनस, सीख लो, बहुत जबरदस्त चीज है, मौका मिल रहा है तुमको सीखने का ये सब चीज। तो Cl गया AlCl3 के साथ, AlCl4 माइनस बन गया, बचेगा क्या, बताओ क्या बचेगा। क्या 3 फिनाइल की रिंग बचेगी, समझा फिनाइल क्यों बोल रहा हूं मैं, एक H निकलाना है यार वहां से, तो 3 फिनाइल की रिंग है, फिनाइल है वो, बराबर ऐसा कुछ, ये बराबर है। क्या यहां पॉजिटिव चार्ज है, बोलो क्या ये पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। तो बताओ इसके कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसके खुद के, अभी आगे तो छोड़ो, इसके खुद के स्ट्रक्चर्स आएंगे, इसके खुद के कितने स्ट्रक्चर्स आएंगे, बोलो कितने, इसके खुद के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हिंट देता हूं, ये ऊपर वाले कितना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसका इसका कितना, 8 होते हैं, 8 याद करो। सुनो इधर देखो, हाँ सही है सही है सही है, सुनो याद करो 10th स्टैंडर्ड, जब तुम 3 कॉइन को एक साथ टॉस करते थे, एक कॉइन के पास 2 ऑप्शन होता था, हेड और टेल आने का, वैसे बेंजीन के पास 2 ऑप्शन है, हाँ वही लगाएंगे और क्या, इस पर स्ट्रक्चर थोड़ी बना सकता हूं मैं। इधर देखो इधर देखो इधर इधर देखो, मैं इसको ये जो देखो, इस पे बेंजीन के 2 ऐसे दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तुमको दिख रहे हैं, बराबर। एक को कुछ नाम ले लेते हैं अपन, कुछ अपने हिसाब से नाम दे देंगे। ये P है समझो मेरे लिए, मैं इसको P बोल देता हूं, मैं इसको P नाम दे दे रहा हूं, मैं इसको Q नाम दे दे रहा हूं, ऐसे नाम दे दिया, उसको नाम दिया तो उसका स्ट्रक्चर याद होना चाहिए। इधर इधर देखो इधर देखो इधर, P वाले में यहां वर्टिकल में डबल बॉन्ड आता है, ऐसा याद होगा, बाकी तो तुम खुद से बना लोगे अल्टरनेट। Q वाले में वर्टिकल में, ये देखो ये इधर ये साइड डबल बॉन्ड आएगा, मतलब ये राइट में डबल बॉन्ड यहां पे, राइट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड, लेफ्ट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड। याद रखने का बस आइडिया और कुछ नहीं, एक डबल बॉन्ड मालूम पड़ा, अपने आप एक छोड़ के बनाना है, और क्या याद रहेगा। P कैसे पहचानेंगे, लेफ्ट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड, नहीं राइट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड, और Q मतलब लेफ्ट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड। क्लियर है, हाँ अभी फिलहाल इसका जरूरत नहीं पड़ रहा, इधर आओ पहले। हाँ मेरे को बताओ इसको कितने फॉर्म में तुम अरेंज कर सकते हो, जब अच्छा इसके खुद, जब इसके ये 2 में अरेंज होएगा। हाँ मैं तुमको कॉइन वाला बता रहा था, वो पहले वो बताता हूँ फिर यहाँ पे आता हूँ। सुनो, एक कॉइन के ऑप्शंस 2 होते थे, याद है, सैंपल स्पेस में आते या तो हेड या तो टेल, बराबर, लेकिन आता दोनों में से एक था, बराबर ना। प्रोबेबिलिटी 1/2 की प्रोबेबिलिटी बनती थी कोई भी एक चीज का। हाँ तो पॉइंट ये, एक कॉइन के पास 2 ऑप्शन है, जब एक कॉइन टॉस करोगे तो सैंपल स्पेस कितना आएगा, सैंपल स्पेस प्रोबेबिलिटी नहीं, सैंपल स्पेस 2 H T, H और कॉमा करके T, 2 कॉइन को एक साथ टॉस किया, HH TT HT TH, 4 आते हैं। 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो एक साथ 8 आते हैं, ये वही 8 है, 3 एक साथ। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, क्या तुमको इसको भी 2 फॉर्म में अरेंज करना है, इसको भी 2 फॉर्म में अरेंज करना है, इसको भी 2 फॉर्म में अरेंज करना है? क्या ऐसा हो सकता है इसको अरेंज करूं इसको अरेंज नहीं करूं, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, मैं ये स्ट्रक्चर में आपस में अरेंजमेंट कर रहा हूं तो मैं तीनों को अरेंज कर रहा हूं, बराबर। नेसेसरी कंडीशन आ रहा है, एंड आ रहा है, इंग्लिश का एंड का मतलब है मुझे इसको भी अरेंज करना है, इसको भी अरेंज करना है, इसको भी अरेंज करना है, एंड समझ रहे हो? एंड मतलब ये भी वो भी, ऐसा होता है ना। तो उस टाइम पे मल्टीप्लीकेशन याद रखना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 8 आंसर है। समझा इंटू क्यों कर रहा हूं मैं, इंटू क्यों कर रहा हूं? इंटू तब होता है जब नेसेसरी कंडीशन होता है, जब मुझे करना ही अरेंज, मुझे इसको भी अरेंज करना है, मुझे इसको भी अरेंज करना है, मुझे इसको भी करना है, नेसेसरी, तो मल्टीप्लाई कर देंगे आंसर। तो बोलो अभी फिलहाल कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके कितने, इसके
इसके खुद के 8 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसके, बराबर है। अभी गेम और बाकी है, अभी गेम और बाकी है। सुनो, ये बहुत डेंजर लेवल, मतलब बहुत हाई लेवल पे सिखा रहा हूँ, इजी भी सिखा सकता हूँ, बट समझ रहे हो, इजी कर दिया यार, ये मेरे लेवल में इजी अपने आप हो जाता है तुम्हारा। सुनो, अब ये कार्बोकेट, ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ जाएगा? इसके अंदर जाएगा, एक साइड जा सकता है ना यार। ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, यहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींचेगा और यहाँ क्या बनाएगा? डबल बॉन्ड। तो ये फिनाइल का एक रिंग बना देता हूँ, ध्यान देना, बहुत जबरदस्त चीज सिखा रहा हूँ, सीख गए तो फिर यार बहुत लेवल तुम्हारा बढ़ जाएगा। ये एज इट इज है, कुछ नहीं किया मैंने इसको, ये भी एज इट इज है, मैंने कुछ भी नहीं किया इसको। और हाँ, मैंने ऊपर कुछ तो किया है, मैंने यहाँ से ऊपर रिंग से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची है और मैंने यहाँ बना दिया डबल बॉन्ड, चलेगा? समझ रहे हो? तो बताओ रिंग में एक जगह क्या जनरेट होने वाला है, कोई बताएगा? यहाँ से समझो डबल बॉन्ड यहाँ से खींच रहे मैंने, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। समझ रहे हो किसका खींचा मैंने? यहाँ का खींचा है, हाँ। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, ये एज इट इज, ये एज इट इज है। समझे हो तो बोलो क्या हुआ, क्या नहीं समझा? ये मतलब वो पी नहीं तो क्यू में से कोई तो एक रहा रहेगा ना। मैं इमेजिन कर रहा हूँ यहाँ पे डबल बॉन्ड है, तो मैंने वहाँ की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी खींची यहाँ पे, बराबर, और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, बाकी 2 डबल बॉन्ड मैंने एज इट इज रख दिया। क्या प्रॉब्लम है मुझे? सही है, दिमाग लगाना, ध्यान देना, ध्यान देना। क्या तीनों को फिर से अरेंज करना? तीनों वापस, तीनों दिखाएंगे ना, तीनों अरेंज होने वाले हैं। ये भी अरेंज होगा, ये भी, ये 2 फॉर्म में आएगा, ये 2 फॉर्म में आएगा, वो भी कितने तो फॉर्म में आएगा। ये कितने फॉर्म में आएगा? अरे इसकी कितनी पॉसिबिलिटीज हैं? 2, पी और क्यू। ये बेंजीन रिंग के, मतलब फिनाइल रिंग के ऊपर चेक करना है, मतलब 2 × 2 4 तो है। अब वो जितना भी रहेगा वो मल्टीप्लाई करूंगा, ये बन जाएगा यहाँ पे। चलो बोलो, ये एक, ये इसकी बात कर रहा हूँ, ये भूल जाओ, ये 2 है, ये 2 है, मुझे मालूम, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इसकी बात कर रहा हूँ। क्या उसके अंदर ये पहला रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है? आगे बोलो क्या आएगा? बॉन्ड खींचूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज एक छोड़ के यहाँ ट्रैवल कर जाएगा, समझ लेना, ये सेकंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बॉन्ड खींचूंगा यहाँ पे, पॉजिटिव एक छोड़ के यहाँ ट्रैवल कर जाएगा, थर्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। बस बस बस, हाँ हाँ हाँ, अगर मैं डबल बॉन्ड ऊपर खींच लूंगा तो ये समझ रही, फिर ये सेगमेंट चेंज हो जाएगा ना। अरे दोनों डबल बॉन्ड क्यों खींच रहे हो? मुझे इसको अरेंज करना है ना, इसको। कितने फॉर्म में अरेंज हो रहा है? 3, ये वाला 2 पी और क्यू, ये 2 × 2 × 3 12, ये 12 अलग अलग फॉर्म में अरेंज हो सकता है। 12 अलग अलग पॉसिबिलिटीज है इसके, समझ रहे हो? कोई बता सकता है आंसर कितना रहेगा? ये है क्या और भी आगे हो सकता है गेम? इतना क्या और भी गेम है पॉसिबल? बाकी ये गेम, क्या गेम खत्म हो गया? जल्दी बताओ भाई। बाकी है, अभी बाकी है गेम बाकी है। जैसे तुमने तुम्हारे कार्बोकेटायन ने ऊपर वाले रिंग से डबल बॉन्ड लिया, क्या इधर से खींच सकता हूं क्या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी? तो फिर तो 12 वापस फिर से आएगा। इमेजिन कर रहे हो, नीचे से भी तो खींच सकता हूं, तो फिर से 12 वापस आएगा। समझ रहे हो मेरी बात को क्या नहीं? समझे ना? वो एक्स्ट्रा 2 12 कहां से लेकर, समझा? इसका भी तो 12 रहेगा, इसका भी तो 12 रहेगा, समझा? अब दिमाग लगाओ, तुम्हारा स्ट्रक्चर या तो ये फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये वाले फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये 12 में एग्जिस्ट करेगा, या तो ये 12 में एग्जिस्ट करेगा, या तो मतलब और, इंग्लिश का और, इफ और इफ और जब भी आता है तब प्लस आता है। प्लस करो, टोटल करो, 36 और 8 टोटल स्ट्रक्चर है 44 अलग अलग स्ट्रक्चर्स में ये चीज एग्जिस्ट करता है। 20 छोड़ो, 44 पे पहुंच गए। पहले ये बताओ, ये तुमको समझा मैंने प्लस क्यों किया, इनटू क्यों नहीं किया? इनटू क्यों नहीं किया? इनटू कब करते हैं? नेसेसरी कंडीशन। क्या जब ये ऐसे फॉर्म में था वही टाइम पे ये ऐसा भी था? नहीं। अगर वैसा होता, ये जो टाइम पे 8 स्ट्रक्चर में एग्जिस्ट कर रहा है, ये टाइम पे ये भी वैसे रहता तो एंड बनता था, बराबर है। अभी यहाँ क्या बन रहा है? या तो ये वाला स्ट्रक्चर है, या तो ऊपर वाली रिंग है, या तो ये वाली रिंग है, या तो नीचे वाली, या तो इफ और में हमेशा प्लस। समझ रहे हो? बहुत डेंजर लेवल का सम सॉल्व कर दिया अपन ने। क्लियर है? बना दो 44। इससे थोड़ा छोटा देता हूँ तुम्हारे लिए, सेम इसके जैसा। देखो, टफ लेवल का सॉल्व करोगे तब कुछ आएगा, इजी सॉल्व करोगे तो इजी जैसे रह जाओगे यार। अभी इतना डेंजर नहीं दे रहा हूं। अच्छा, कितने रिंग थी जरा चेक करो इसमें। 2 तो सॉल्व कर लोगे क्या? सेम स्ट्रक्चर 2 रिंग के साथ। ये 3 किया ना तुमने, 2 दे रहा हूं, ये तो और इजी रहेगा। बनाओ 2 रिंग स्ट्रक्चर, कर लोगे। थोड़ा मैथ्स आना चाहिए बस, और तुमको ये याद होना चाहिए इनटू कभी करते हैं और प्लस कभी करते हैं। एक बार मुझे अभी थोड़ा भी कंफ्यूजन है कि तुमको समझा है कि नहीं। इधर देखो, मैं और एक शॉर्टकट देता हूं। इधर देखो, एक और शॉर्टकट, इधर देखो, एक और शॉर्टकट इजी होने के लिए।
एक स्ट्रक्चर के अंदर देख रहा हूं तो मैंने इंटू किया है, अलग अलग स्ट्रक्चर में कर रहा हूं तो प्लस किया। ये भी एक शॉर्टकट है। अलग अलग स्ट्रक्चर की प्रोबेबिलिटी मतलब जो भी रहेगा, समझ रहे, सैंपल से मैंने प्लस किया। एक स्ट्रक्चर के अंदर ये भी करना है, ये भी करना है, ये भी मतलब बहुत इंपॉर्टेंट नेसेसरी, बराबर। एक स्ट्रक्चर के अंदर मल्टीप्लाई करना, आपस में प्लस कर देना, चलेगा। स्ट्रक्चर रेडी है, स्टार्ट। लगा सकते हो दिमाग। दो ही दिया मैंने इस बार, तो दो रिंग दिए। लगाओ दिमाग, देखते किसको जमा है, मालूम पड़ जाएगा। इसमें बॉन्ड तोड़ने वाला लॉजिक लगेगा क्या? बॉन्ड तोड़ के इलेक्ट्रॉन आगे, ऐसा कुछ? बॉन्ड किधर है, कहाँ है बॉन्ड, नहीं मालूम। बॉन्ड तोड़ने यहाँ वैसे दिमाग, जैसा मैंने दिमाग लगा वही दिमाग लगाओ। आएगा भाई, जैसा मैंने कैसा स्टेप फॉलो किया, सेम स्टेप फॉलो करो। पहले कार्बोकेटायन रेडी करो, सोचो आएगा, ट्राई करना जरूरी है। स्टार्ट ही नहीं करोगे तो नहीं आएगा, स्टार्ट करना पड़ेगा। बनाओ रिंग, दो रिंग बनाओ, बीच में रेडी करो कार्बोकेटायन। 2 डिग्री कार्बोकेटायन बन रहा है, क्लियर। क्या कार्बोकेटायन रेडी है तुम्हारा? तो कार्बोकेटायन कितने फॉर्म में अरेंज हो रहे बताओ। बनाओ भाई बनाओ, बनाना पड़ेगा। तो इधर बैठ जाता था। बोलो, रेडी किया कार्बोकेटायन? कुछ तो बोलो, स्ट्रक्चर तो बताओ कितने। आदर्श बोल, कितने? स्ट्रक्चर तो रेडी कर, पहले स्ट्रक्चर रेडी करो यार। इतना एनर्जी दिखाओ, एनर्जी डाउन मत होने दो। यही तो है, ये सब आना चाहिए हमको, इसके लिए तो मेहनत कर रहे हैं हम लोग। तो 2 रिंग मेरे हिसाब से अपने जगह पे रहेगी। तुमने 2 रिंग में कुछ भी नहीं किया है। ये वो कार्बोकेटायन, चेक करो भाई, सही है? चलो बोलो बोलो, इसके खुद के कितने आरएस? इसके खुद के कितने आरएस? आ गया ना आंसर, राइट तो दिया, 4 राइट है। समझा 4 कैसे निकाला तुमने? ये 2 वो 2 प्लस किया क्या? एक ही स्ट्रक्चर के अंदर है, एक ही स्ट्रक्चर के अंदर तो मल्टीप्लाई है। समझा, वो बाय डिफॉल्ट मैच हो गया, बट हमेशा नहीं होगा। हाँ, अब क्या करूँ? घुसाओ पॉजिटिव साइन एक रिंग के अंदर, वही तो किया था मैंने। चलो खींचो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी एक से। तो एक रिंग से समझ लो, यहां पे डबल बॉन्ड था, बराबर है, यहां पे डबल बॉन्ड था, समझ लो। और यहां का डबल बॉन्ड मैंने पीछे खींच लिया, यहां पे खींच लिया, और पॉजिटिव साइन यहां आएगा मेरे हिसाब से। बाकी 2 डबल बॉन्ड को मैंने अल्टरनेट रहेगा, तो टच भी नहीं किया मैंने, ऐसा कुछ रहेगा। और पॉजिटिव साइन आगे ट्रैवल कर गया है। ये रिंग को मैंने अभी भी टच नहीं किया है, ये एज इट इज है। ऐसा कुछ स्ट्रक्चर चेक करो, क्या मैं गलत तो नहीं हूं? चेक करो, क्या यही रहेगा? पॉजिटिव साइन ने यहाँ का डबल बॉन्ड पीछे खींचा, और समझ रहे हो, तो पॉजिटिव ने एक छोड़ के आगे ट्रैवल कर गया। अब बताओ, खुद से बोलना, खुद से आना चाहिए, बोलो हितेश बोल। ये कितने में आएगा? ये कितना आएगा इसका? इसका बताओ ना कितना आरएस? अरे पूरे स्ट्रक्चर की बात कर रहा हूं मैं। इसका 4 जैसा बताया, वैसा उसका बताओ मेरे को। 9 कंफर्म? कितने? सोच लो, गलत लग रहा है मुझे, बताओ ना यार। अभी तो सिखाया यार, बस सिखाने के बाद गड़बड़ करो तो कैसे चले? ये कितने फॉर्म में? ये कितने फॉर्म में? अरे ये हो चुका है ऊपर यार। एक रिंग में पॉजिटिव साइन कितने जगह जाएगा? 3 जगह, इधर एक, दूसरा, तीसरा, और कहां जाएगा? तो ये 3 वो 2, क्या करोगे? प्लस क्या मल्टीप्लाई? एक ही स्ट्रक्चर के अंदर हो तो मल्टीप्लाई 6। अगर ये 6 है तो और एक 6 रहा रहेगा। दिमाग लगाओ, किधर है दूसरा 6? किसका है? जैसा पॉजिटिव ये रिंग में घुसा, उधर भी तो घुसेगा वो साइड। दोनों में घुस सकता है क्या एक साथ? हाँ, वैसा नहीं कर सकते, बराबर समझे? 6 6 कितना? 12 और 4 कर लो, आंसर 16 राइट आंसर। आरएस रेजोनेट आया ना, देखा? दिमाग लगाओगे तो आएगा यार, नहीं आएगा सोचोगे तो नहीं आएगा। फिर किसी को कंफ्यूजन है कि मैंने इसको कैसे 6 मान लिया। इसका 2, इधर देखो, इसका 2 और ये रिंग का 3, रिंग का 3 ऊपर प्रूफ किया मैंने, 3 होता है रिंग के अंदर स्ट्रक्चर्स। अरे कैसे मालूम पड़ता है? 3 ही जगह तो पॉजिटिव साइन जाएगा। इधर है ये एक, ये दूसरा, ये तीसरा, एक छोड़ के जाएगा ना, सही है? बोलो कुछ भाई। एक और, ये अलग है थोड़ा, ये थोड़ा सा अलग है।
एक चलो अच्छा लेवल का क्वेश्चन देता हूं, एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन। चलो 136 ध्यान देते रहो यार, एनर्जी डाउन दिख रही है, एनर्जी बनाए रखो। 136 एक जबरदस्त लेवल का क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा एकदम अच्छा लेवल है, मजा आ जाएगा तुमको क्वेश्चन सॉल्व करके। नैप्थलीन नाम दिया है, समझो बस, नैप्थलीन नाम दिया है, बोला कि फाइंड द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, फाइंड द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। मैंने बताया था नैप्थलीन कैसे बनता है, अब भी बोला था, आज ही बोला है। एक रिंग रही तो बेंजीन, 2 अटैच कर दिया तो 3 अटैच कर दिया तो एंथ्रासीन। एंथ्रासीन आया था, एक होमवर्क दिया तुमको मैंने, 3 होमवर्क दिए। ये नैप्थलीन है। अब देखो मुझे तो नहीं मालूम डबल बॉन्ड कहां है, बराबर है। आओ मैं बना के दिखाता हूं, इधर देखो। जब नाम देंगे तो क्या मतलब, नाम दिया है या फिर स्ट्रक्चर दिया है तो क्या करना है, देखो समझो, ध्यान दो। मैं मेरे हिसाब नाम ही है तो मैं ग्रीन कलर से पूरा आंसर है मेरा, समझो। मेरे हिसाब से ये है नैप्थलीन। क्या ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का? ये रेजोनेंस हाइब्रिड। अब मैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट करता हूं, नजर सामने। ये ना, या तो क्वेश्चन ऐसा देंगे या तो ऐसा। ये नैप्थलीन ही तो है, नैप्थलीन है। बोलो कितनी रिंग है, बोलो यार कितनी रिंग है? 2 रिंग है। सुनो 2 रिंग है तो एक रिंग की बात कर रहे हैं। आ जाओ रिंग दिखा देता हूं एक बार, ये वो रिंग भाई। या तो रिंग बेंजीन की रिंग पी रहेगी, या तो वो, क्या तुमको याद है कैसा रहता है? पी में राइट साइड में वर्टिकल डबल बॉन्ड, क्यू में लेफ्ट साइड में वर्टिकल डबल बॉन्ड। चलेगा? चलेगा? चलो आ जाओ, सिखाता हूं कैसे बनता है। इधर आओ, ये बहुत अच्छा चीज सिखा रहा हूं, ध्यान देना। सीख गए तो एक अच्छे लेवल पे पहुंच जाओगे। इसका आरएस बनाना स्टार्ट कर रहा हूं मैं, आरएस सुनो, सीख लेना भाई। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज, बराबर। स्टार्ट करूं, सामने ध्यान। पी याद है क्या? राइट साइड में वर्टिकल डबल बॉन्ड, क्यू में याद है? क्या लगता है ये रिंग क्या बनेगी फ्यूचर में जाके? क्या बन गई ये रिंग? क्या बन गई ये रिंग? जल्दी बोलो ना, इतना क्यों टाइम लगा रहे हो? पी है, क्यू? ये पी है, ये पी है, ठीक है, ये पी है। सॉरी नहीं, पी है, पी है, मतलब हमने इसको पी लिया है ना। राइट साइड में वर्टिकल में डबल बॉन्ड तो पी है, बराबर। कोई बात नहीं, कोई बात, चलेगा, ध्यान दो इधर आओ। ये मेरे लिए क्या है बोलो? पी। चलेगा? सामने ध्यान, इधर देखो। जब ये पी रहा रहेगा तो अगर मुझे एक छोड़ के डबल बॉन्ड डालना है तो एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। बोलो ये कौन सा स्ट्रक्चर में रेडी हो गया? बोलो बोलो, ये क्या बन गया? ध्यान दो, आकाश में इधर सिखा रहा हूं तो बात कर रहा है, ऐसा नहीं चलेगा भाई। ये पी है, ये क्या है? सोच लो, क्या ये क्यू है? लेफ्ट में वर्टिकल में डबल बॉन्ड है ना? क्या नहीं है? एक बार अच्छे चेक कर लो, क्या ये बाजू वाला स्ट्रक्चर तुमको क्यू दिखाई दे रहा है? तो बताओ क्यू है या नहीं है, सोचो और बताओ जल्दी से। क्यू है, ये क्यू है क्या? लेफ्ट में इसकी यहां पे डबल बॉन्ड है। अरे दोनों का है वो डबल बॉन्ड, ऐसा क्यों सोच रहे हो? उसका इसके अंदर बनाया तो इसका है, उसका भी है वो, बराबर है। ये क्या बन गया है? ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है नैप्थलीन का। और सुनो, ये पी है ना, एक काम करते हैं, अब मैं क्या करता हूं, इसको पी नहीं, इसको क्यू बनाता हूं। एक और रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, मैं इसको क्यू बनाने का ट्राई करता हूं। ध्यान देना, प्रोबेबिलिटी लगा रहा हूं यहां पे, दिमाग लगा रहा हूं। इधर देखो, क्यू कैसे बनेगा? लेफ्ट में यहां पे डबल बॉन्ड, सही है क्या? चेक करो, ये क्यू है, एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ये क्यू था भाई, सीख रहे हो, समझ रहे हो? ये क्यू था, इससे मैंने इसको बनाया है, क्योंकि एक छोड़ के डबल बॉन्ड आएगा ना यार। ये एक छोड़ दिया, यहां डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड। ये क्या है? साइड में देखो जरा, इधर देखो, ये क्या है? सोच लो अच्छे से देखो। क्यू में लेफ्ट साइड में वर्टिकल में डबल बॉन्ड आता है, क्या क्यू में लेफ्ट साइड में वर्टिकल में डबल बॉन्ड आया है? ये क्यू नहीं है, कुछ तो है, क्यू नहीं है, क्यू नहीं है। बताओ क्या पहली रिंग पी बन गई है? कुछ तो रहेगा, मुझे क्या मालूम है। क्या ये पहली रिंग पी है? और पहली रिंग का गेम खत्म है। अरे रिंग 2 ही फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, या तो पी, लेकिन दूसरी रिंग क्या बनी है? अगर मैंने दूसरी रिंग को पी बना दिया, शायद गेम खत्म हो जाएगा उधर। दूसरे रिंग को पी बनाता हूं, दूसरा रिंग पी बनाओगे यार, सीख लो, ये जो भी सिखा रहा हूं तुमको मैं, बहुत जबरदस्त लेवल का नॉलेज है। हाँ, इसको क्यू बनाने का ट्राई करता हूं। नहीं, क्यू ऑलरेडी है, क्या बनाऊं? पी। पी के लिए मुझे यहां पे राइट साइड में डबल बॉन्ड चाहिए, ऐसा ऐसा। आगे बोलो, क्या एक छोड़ के डबल बॉन्ड, एक छोड़ के डबल बॉन्ड? ये क्या था? पी। ये क्या है? कुछ भी नहीं है।
कुछ तो अपने को नहीं मालूम, कुछ तो है। पी और क्यू में से कुछ है क्या? हमारा गेम खत्म हो गया तो बताओ, पहले हो चुका है, खत्म हो गया। दो रिंग थी, दोनों पहली वाली रिंग पी और क्यू में भी एग्जिस्ट कर गई, दूसरी वाली रिंग भी पी और क्यू में एग्जिस्ट कर दी, खत्म हो गया। टोटल RSS 3, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। क्या इसको भी लोगे? अरे हाइब्रिड है वो, हाइब्रिड है, बराबर है। 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, समझे कुछ? यहां समझ रहे, यहां मैं पॉसिबिलिटी लगा रहा हूं, पॉसिबिलिटी। एक पी को रख रहा हूं, दूसरा समझ रहे कुछ। मैं एक टाइम में बस कैसे भी करके इसको पी और क्यू बनाने का ट्राई किया, इसको पी और क्यू बनाने का ट्राई, आंसर रेडी। सही है। 3 का घर से ट्राई करके आना। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन 137 नंबर घर से ट्राई करके आना। एंथ्रासीन, ये होमवर्क है, ट्राई करके आना। एंथ्रासीन होमवर्क कर लोगे ना? तो क्या क्या सोचोगे, क्या सोच के सॉल्व करोगे? बोले ये पहली रिंग को क्या बनाओगे? पी, और पहली रिंग क्यू भी बननी चाहिए, दूसरी रिंग पी बननी चाहिए, दूसरी रिंग क्यू भी बननी चाहिए, तीसरी रिंग पी बननी चाहिए, तीसरी रिंग क्यू भी। अगर ये सब हुआ तब तुम्हारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कंप्लीट हो गए। कर लोगे? ट्राई करना घर पे, ये तुम्हारा है होमवर्क, कर लो जल्दी से, नोट कर लो एंथ्रासीन। हाँ